divided by 2 and the Lasperis price index number is 250. कितना सिंपल कैलकुलेशन है तो स्टूडेंट ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत ही टफ कैलकुलेशन है, कभी कभी हो सकता है स्टूडेंट आपका लक हो तो सिंपल कैलकुलेशन भी आ सकता है एग्जाम में. Therefore, the Lasperis price index number is 250. Okay? तो स्टूडेंट वन बाय वन करके स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने टाइम नहीं दिया था, अभी दे रही हूँ. ये फर्स्ट स्लाइड है क्वेश्चन नंबर 8 का. This is second slide and this is third one, last slide. Okay. Exercise 5.2 में स्टूडेंट टोटल 11 क्वेश्चंस है. 8 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो गया है, रिमेनिंग क्वेश्चंस आर 3. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 से. एनी डाउट टू एनीवन? किसी को कुछ भी डाउट है स्टूडेंट? डाउट है तो यहाँ पे पूछते जाओ, देखो बार बार मैं बोल रही हूँ. चलो क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 5.2 पेज नंबर 82 पे दिया हुआ है ये क्वेश्चन आपको. फाइंड एक्स, वापस से आ गया स्टूडेंट. एक्स फाइंड आउट करना है. देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं 5.1 में, एक्सरसाइज 5.1 में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन. फाइंड एक्स, यहाँ पे एक्स निकालना है. इन द फॉलोइंग टेबल if Lasperis price index number and Parsh's price index numbers are equal. देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, x निकालना है, कुछ वैल्यू निकालनी है जो मिसिंग है, x निकालना है. एंड यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया है, कुछ सिचुएशन दिया है. if Lasperis price index number and Parsh's price index numbers are equal, दोनों इंडेक्स नंबर क्या है, इक्वल है, दोनों इंडेक्स नंबर बराबर है. दिस इज द कंडीशन इज गिवन. P01 of L equal to P01 of P. Lasperis and Parsh's price index number दोनों इक्वल है. One table is given. In the table, there are total two commodities A, B, base year price P0, base year quantity Q0, current year price Q1, P1, current year quantity Q1. तो स्टूडेंट चार इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हमको, बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर क्वांटिटी. इनका इंफॉर्मेशन नोटेशन के साथ लिखेंगे. दो कमोडिटीज है टेबल में स्टूडेंट, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो एक्स मिसिंग है. एक्स यहाँ पर स्टूडेंट बेसिकली क्या है, ये एक्स बी कमोडिटी का करंट ईयर का प्राइस है. बी कमोडिटी सेकेंड कमोडिटी का करंट ईयर का प्राइस मिसिंग है, एक्स. ओके, यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया हमको, ये मिसिंग प्लेस पे जो टर्म आएगा वो एक्स है स्टूडेंट. ऑलरेडी अज्यूम करके बोला है इन्होंने. करंट ईयर प्राइस जो बी कमोडिटी का करंट ईयर प्राइस है, ऑलरेडी उन्होंने अजम्पशन ले लिया है, वो वैल्यू एक्स ले ली है उन्होंने. एक्स है, ये एक्स वैल्यू निकालना है. तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, अब तक हम लोग ने जो सॉल्व किया उसमें क्या था, फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर. चाहे लैस्पेरस हो, चाहे पार्शिस का प्राइस इंडेक्स नंबर हो, या कोई भी, हम लोग इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करते आए हैं स्टूडेंट. यहाँ पे कुछ डिफरेंट बोला है, यहाँ पे बोला है एक्स निकालना है. एक्स इज अ मिसिंग फिगर, ये मिसिंग प्राइस है बी कमोडिटी का. एक्स निकालना है तो एक्स का कोई सेपरेट फॉर्मूला तो होता नहीं है भाई, एक्स का कोई सेपरेट फॉर्मूला होता ही नहीं है एक्स निकालना है तो स्टूडेंट एक्स ये फाइंड आउट करेंगे कुछ फॉर्मूला यूज करके. बट किसका फॉर्मूला, ये इसका आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा. ओके, तो स्टूडेंट आप मुझे अभी यहाँ पे बताओगे एक्स निकालना है तो मैं किसका फॉर्मूला यूज करूंगी, यहाँ पे किस प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला यूज करूंगी. एक्स का कोई सेपरेट फॉर्मूला नहीं होता है, बट इसका आंसर तो निकालना है बाय यूजिंग सर्टेन फॉर्मूला. तो ऑफ कोर्स किसी प्राइस इंडेक्स नंबर का ही मैं फॉर्मूला यूज करने वाली हूँ यहाँ पे. तो किसका फॉर्मूला यूज करोगे, होप सो करेक्ट आंसर दोगे, होप सो. थोड़ा सा सोचो स्टूडेंट, देखो आपके स्क्रीन पर ही है, मैंने और सिंपलीफाई कर भी दिया उसको. यस, क्या बात है, वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड. यहाँ पे स्टूडेंट लैस्पेरिस एंड पार्शिस का फॉर्मूला यूज करूंगी. अभी आप बोलोगे कि मिस आप हर बार बोलते हो कि कोई मिसिंग है वैल्यू, तो वहां पे
कुछ ना कुछ आंसर दिया होता है। यस स्टूडेंट, आंसर दिया रहता है, किसी ना किसी प्राइस इंडेक्स नंबर का आंसर दिया रहता है। बट यहाँ पे स्टूडेंट देखो कुछ कंडीशन दिया है। क्या बोला है? लैस्पेरिस एंड पार्शिस दोनों इक्वल है। मतलब लैस्पेरिस एंड पार्शिस का जो आंसर है वो इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। देखो स्टूडेंट, जब भी कुछ मिसिंग वैल्यू आता है ना, तो क्वेश्चन में ना कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा आपको, जिससे आप वो मिसिंग टर्म निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। तो आपको थोड़ा सा सोचना है, दैट्स इट। अभी एक्स का कोई सेपरेट फॉर्मूला नहीं होता है, बट हाँ, एक्स निकालना है तो कुछ फॉर्मूला तो यूज करेंगे, किसी ना किसी प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि हमको प्राइस इंडेक्स नंबर का ही फॉर्मूला आता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे लैस्पेरिस एंड पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर का कुछ कंडीशन दिया है। वो कंडीशन है कि दोनों इंडेक्स नंबर इक्वल है, दोनों इंडेक्स नंबर बराबर है। तो स्टूडेंट दोनों इंडेक्स नंबर बराबर है, तो यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, हम इसका ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट लैस्पेरिस के लिए दो टोटल्स चाहिए हमको, समेशन ऑफ P1 Q0, समेशन ऑफ P0 Q0, एंड पार्शियस के लिए भी दो टोटल्स चाहिए हमको स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट आंसर स्टार्ट करेंगे। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट? टेबल बनाना, बिकॉज लैस्पेरिस एंड पार्शियस का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं स्टूडेंट। तो फॉर्मूला के लिए ओवरऑल 4 टोटल चाहिए, लैस्पेरिस के लिए 2, पार्शियस के लिए 2। तो स्टूडेंट सेम टेबल प्रिपेयर करेंगे विथ एक्स्ट्रा कॉलम्स। तो बोलो स्टूडेंट कितना एक्स्ट्रा कॉलम प्रिपेयर होगा यहाँ पे? यस बच्चा, 4 एक्स्ट्रा कॉलम आएंगे, बिकॉज फॉर द फॉर्मूला वी रिक्वायर 4 टोटल्स। 4 टोटल्स चाहिए तो 4 एक्स्ट्रा कॉलम। 4 टोटल्स का मतलब स्टूडेंट प्रोडक्ट निकालना है, पहले प्रोडक्ट का टोटल चाहिए। तो प्रोडक्ट निकालना है तो 4 एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा। वेरी गुड प्रियंका। चलो सेम टेबल बनाएंगे स्टूडेंट विथ नोटेशंस, बेस ईयर P0 P0 P1 Q1, 4 extra columns. One is P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1 and P0 Q1. That's it. ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट टोटल्स निकालना है। तो हमको बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर क्वांटिटी का टोटल नहीं चाहिए, तो उसकी कॉलम में डैश, उनके कॉलम में डैश। ऐसे ही आप प्रेजेंट करोगे आपका आंसर। First extra column is P1 Q0, then this is 4, this is 2x। स्टूडेंट संभाल के, हाँ कैलकुलेशन बहुत संभाल के करोगे आप। सॉरी 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 सॉरी, P1 Q0 it's 20 and 5x, P0 Q0 20 and 10, P1 Q1 10 and 2x, P0 Q1 it's 10 and 4। okay, this is 14, this is 30। अब स्टूडेंट ध्यान दोगे आप बच्चा, यहाँ पे P1 Q1 का जब आप टोटल लिखोगे ना, तो टोटल आप लिखोगे 20 प्लस 5x। हाँ, x इज अ वेरिएबल, या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, x ये आपका लेटर वाला वैल्यू है। लेटर वाले वैल्यू में हम न्यूमेरिकल टर्म को ऐड कर रहे हैं, तो उसको एडिशन कैसे लिखेंगे? 20 प्लस 5x एंड P1 Q1 10 प्लस 2x। स्टूडेंट प्लीज चेक मेरा कैलकुलेशन करेक्ट है क्या, मेरे टोटल्स जो निकाले वो करेक्ट है? ओके, थैंक यू। स्टूडेंट जो टोटल मिला है ना, उसको प्यार से नीचे लिखेंगे उसके नोटेशन के साथ। हम पेपर चेकर को बता रहे भाई ये टोटल किस चीज का है। स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, प्रियंका, अमित एंड अनुष्का को मिल गया है। अनुष्का, आपके कॉलेज में टॉपिक हो गया बेटा? अनुष्का एंड प्रियंका, अमित के कॉलेज में हो गया है। स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चा, तो आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप बोलोगे कि मिस क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले ऊपर कंडीशन लिखेंगे हम। सबसे पहले गिवन कंडीशन लिखेंगे। गिवन कंडीशन में क्या? ओके ओके अनुष्का एंड प्रियंका, कंडीशन में क्या? तो स्टूडेंट
Lascaris index number and Parsh's price index number both are equal. This is important point. हाँ, this is important point. क्वेश्चन में क्या बोला है? Lascaris and Parsh's price index numbers are equal. रुको यहाँ पे लिखती हूँ. Lascaris and Parsh's price index number are equal. Therefore, P01 of L equal to P01 of P. दोनों इक्वल है तो दोनों के फॉर्मूलाज भी इक्वल होंगे. Write down the values, substitute the values in the formula. 20 plus 5x 30, सॉरी यहाँ पे 30 आएगा. 14 10 plus 2x. सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है. 20 plus 5x and this is 10 plus 2x. 20 plus 5x upon 30 into 100. ओके. अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो, दिमाग चलाने का, कैलकुलेशन सिंपल रखने का, बट कैलकुलेशन करेक्ट करने का साथ में. 100 गेट कैंसिल, 100 दोनों जगह पे, 100 कैंसिल हो गया. तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 20 प्लस 5x अपॉन 30 एंड दिस इज 10 प्लस 2x अपॉन 14. अब स्टूडेंट इस कैलकुलेशन को ना और सिंपल कर सकते हो. कैसे? डिनोमिनेटर में यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 14 है, तो ये दोनों भी टर्म 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग. 15 टू जा 30 होता है एंड 7 टू जा 14 होता है. ये एक ऑप्शन है स्टूडेंट. अगर यहाँ पे और सिंप्लीफाई नहीं करना है ना इसको, तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. देखो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में दिया है लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड भी सेम फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है. तो डायरेक्टली स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 14 डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 30 डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये कर सकते हो. या फिर सुन, 14 एंड 30 दोनों भी 2 से डिविजिबल है तो कर दो डिवाइड और सिंपल हो जाएगा. चॉइस इज योर, कैसे कैलकुलेशन करना है वो आप पे डिपेंड करता है स्टूडेंट. ओके, तो यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब सुन, टर्म्स को मैंने शिफ्ट कर दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दिया, ऊपर लेके आ गई मैं. अब ब्रैकेट ओपन करूंगी तो 14 यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा. इट्स 280, 0 कैरी टू 70x, 300 प्लस 60x. तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने क्या किया, टर्म्स को ऊपर लेके गई, ब्रैकेट ओपन कर दिया. ब्रैकेट ओपन करने के बाद स्टूडेंट लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों भी आपको एक x वाला टर्म दिख रहा है और एक न्यूमेरिकल टर्म दिख रहा है, नंबर वाला टर्म दिख रहा है. तो x वाले टर्म को एक साइड करो एंड न्यूमेरिकल टर्म को एक साइड करो. ओके क्यों ऐसा स्टूडेंट? बिकॉज x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है तो x वाला टर्म एक साइड होना चाहिए. इधर उसको लेफ्ट साइड रखो या फिर राइट हैंड साइड रखो. मैं लेफ्ट साइड रखूंगी स्टूडेंट क्योंकि लेफ्ट साइड में 70x है, राइट साइड में 60x है. 60 स्मॉलेस्ट टर्म है तो 60 को मैं लेफ्ट साइड में लेके आती हूँ. तो 60 लेफ्ट साइड में आएगा तो निगेटिव हो जाएगा. 300 280 उधर जाएगा तो 300 माइनस 280. 10x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 by 2 10, x इक्वल टू 2. एनी डाउट टू एनीवन? कैलकुलेशन में किसी को कुछ भी डाउट है? Therefore the value of x is 2. हो गया.
हो गया हमारा क्वेश्चन। एनी डाउट टू एनीवन? देखो क्वेश्चन में जब भी कुछ मिसिंग वैल्यू आएगा ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा सोचने का कि वो मिसिंग वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, किसके थ्रू निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ऐसा होगा जिसके थ्रू हम वो वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स निकालना था, एक्स का कोई सेपरेट फॉर्मूला नहीं होता है, बट हाँ हमको पता है एक्स फाइंड आउट करना है तो कोई फॉर्मूला तो यूज होगा, किसी ना किसी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला डेफिनेटली यूज करेंगे। अब यहाँ पे लैस्पेरिस एंड पार्शिस का इंफॉर्मेशन दिया है, आंसर नहीं पता है, इनका कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। क्या इंफॉर्मेशन दिया है? दोनों इंडेक्स नंबर इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो स्टूडेंट यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। लैस्पेरिस एंड पार्शिस की फॉर्मूला के थ्रू ही आंसर मिलेगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया स्टूडेंट? ये प्रीवियस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो। एनी डाउट टू एनीवन? ओके, if no doubt then start with next question. Question number 10 स्टूडेंट आप लोग रीड करो, मैं आती हूँ तब तक। ओके स्टूडेंट, होप सो आप लोगों ने रीड किया रहेगा क्वेश्चन एंड थोड़ा सा सोचा रहेगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इट इज सिंपल क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है, बट ऐसा क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं किया है, इसलिए देख के थोड़ा टफ लग रहा है, बट हम लोग सॉल्व करेंगे तो इजी है क्वेश्चन। चलो, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 10। If Lasperis price index number is 4 times of Parshis price index number, ध्यान से स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है क्लियर कट, लैस्पेरिस प्राइस इंडेक्स नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ पार्शिस प्राइस इंडेक्स नंबर। दैट मींस लैस्पेरिस प्राइस इंडेक्स नंबर P01 ऑफ L, इसका वैल्यू क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ पार्शिस प्राइस इंडेक्स नंबर। पढ़ाई के मतलब लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट प्राइस तैयारी का इंडेक्स साथी। नंबर मतलब पार्शिस प्राइस इंडेक्स नंबर का जो भी आंसर होगा, जो भी वैल्यू होगा, उसका 4 टाइम्स वैल्यू किसका है, लैस्पेरिस प्राइस इंडेक्स नंबर। स्टूडेंट जब भी आप क्वेश्चन रीड करते हो तो कॉमा आएगा, और आएगा, एंड आएगा, फुल स्टॉप आएगा, तो वहां पे रुक जाने का। तो पहला स्टेटमेंट मैंने रीड कर लिया है। पहले स्टेटमेंट में क्लियर कट बोला है लैस्पेरिस प्राइस इंडेक्स नंबर का जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, 4 टाइम्स ऑफ द पार्शिस प्राइस इंडेक्स नंबर। पार्शिस प्राइस इंडेक्स नंबर का जो भी वैल्यू रहेगा उसका 4 टाइम्स है लैस्पेरिस का आंसर। देन देन
Find the relation between Darby's Bowley's and Fisher's price index number. अगर लैस्प्रिस प्राइस इंडेक्स नंबर का वैल्यू है 4 टाइम्स ऑफ पार्शिस प्राइस इंडेक्स नंबर, तो हमको लास्ट में क्या बताना है, रिलेशन बताना है. मतलब डॉर्बिस बॉलिस प्राइस इंडेक्स नंबर एंड फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, ये दोनों का क्या रिलेशन है, ये दोनों टर्म्स कैसे रिलेटेड है, वो रिलेशन बताना है. तो स्टूडेंट थोड़ा सा आप लिंक कर सकते हो क्या, डॉर्बिस बॉली एंड फिशर्स, ये दोनों के फॉर्मूलाज में देखो कुछ पॉइंट कॉमन होता है. कोई मुझे बता सकता है दोनों के फॉर्मूलाज में क्या कॉमन होता है, दोनों के फॉर्मूलाज में कौन से टर्म आते हैं, एनीवन? डॉर्बिस पाउली एंड फिशर्स के फॉर्मूलाज में कुछ पॉइंट कॉमन होता है. यहाँ पे कोई मुझे बता सकता है क्या कॉमन होता है? सोचो स्टूडेंट, थोड़ा सा सोचो, आपको आंसर मिलेगा. डॉर्बिस पाउली एंड फिशर्स का रिलेशन बताना है, दोनों कैसे रिलेटेड है. तो सोचो स्टूडेंट, दोनों के फॉर्मूला में, दोनों के टर्म्स में क्या कॉमन होता है? यस, अरे दो आने दो, आंसर टाइप करो, डोंट वरी. टाइप करते हो तो आंसर आने देने का यहाँ पे स्टूडेंट. यस स्टूडेंट, वेरी गुड बच्चा. स्टूडेंट, डॉर्बिस बॉली एंड फिशर्स के फॉर्मूला में यही कॉमन है दोनों के फॉर्मूलाज में, कि दोनों फॉर्मूला में हम लैस्पिरिस एंड पार्शिस का वैल्यू लेते हैं, लैस्पिरिस एंड पार्शिस का फॉर्मूला लेते हैं. तो दोनों का रिलेशन होगा ही ना स्टूडेंट, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होंगे ही, डॉर्बिस बॉली एंड फिशर्स से रिलेटेड होंगे ही, बिकॉज दोनों के फॉर्मूला में क्या आता है, लैस्पिरिस एंड पार्शिस आता है. बट डॉर्बिस बॉली उसका एवरेज लेता है एंड फिशर्स उसका जियोमेट्रिक मीन वैल्यू लेता है. बट दोनों में यही चीज का डिफरेंस है. बट दोनों भी लैस्पिरिस का आंसर एंड पार्शिस का आंसर तो कंसीडर करते ही है ना. वही पॉइंट यहाँ पे हमको फैक्ट बताना है, वही वेरीफाई करना है, वही चीज कि अगर लैस्पिरिस का वैल्यू है 4 टाइम्स ऑफ फिशर्स का आंसर, तो डॉर्बिस बॉली एंड फिशर्स कैसे रिलेटेड है, उन दोनों के बीच का रिलेशन बताना है हमको. दैट्स इट. ओके, इतना ही क्वेश्चन है. तो स्टूडेंट आंसर स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल है. यहाँ पे सोल्यूशन, यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले, सॉरी, सबसे पहले गिवन वैल्यूज लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट. गिवन टर्म्स में क्या बोला है, P01 of L equal to 4 times of P01 of P. ओके अभी यहाँ पे स्टूडेंट डॉर्बिस बॉली एंड फिशर्स का रिलेशन बताना. तो सबसे पहले हम डॉर्बिस बॉली का फॉर्मूला लिखेंगे. तो यहाँ पे स्टूडेंट एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा, डॉर्बिस बॉली का मैं कौन सा फॉर्मूला लिखूंगी यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्मूला या सेकेंड फॉर्मूला? डॉर्बिस बॉली का मैं फर्स्ट फॉर्मूला लिखूंगी या सेकेंड फॉर्मूला? यस स्टूडेंट, वेरी गुड, फर्स्ट फॉर्मूला आएगा स्टूडेंट. वो लॉजिकली पॉइंट में बता भी देती हूँ. सेकेंड फॉर्मूला अगर लिखते हैं तो सेकेंड फॉर्मूला में टोटल्स चाहिए हमको, समेशन, 4 टोटल्स चाहिए जो हमको क्वेश्चन में दिया नहीं है. फर्स्ट फॉर्मूला आएगा स्टूडेंट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्मूला से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया है. यहाँ पे लैस्पिरिस का आंसर हमको पता है 4 टाइम्स ऑफ पार्शिस प्राइस इंडेक्स नंबर, तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे. अब स्टूडेंट इस फॉर्मूला में जो जो वैल्यूज पता है ना वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. इन शॉर्ट इस फॉर्मूला में हमको एक ही वैल्यू पता है, वो भी लैस्पिरिस प्राइस इंडेक्स नंबर, वो है 4 टाइम्स ऑफ पार्शिस प्राइस इंडेक्स नंबर. जो हमको आंसर पता था वो हम लोग ने लिख दिया है यहाँ पे स्टूडेंट. अभी यहाँ पे स्टूडेंट देखो न्यूमरेटर में क्या है, 4P01 ऑफ P प्लस P01 ऑफ P, तो इसका आंसर क्या होगा बोलो ना. न्यूमरेटर में क्या आएगा आंसर, न्यूमरेटर में अगर दोनों टर्म्स को ऐड करती तो क्या मिलेगा हमको. यस वेरी गुड स्टूडेंट, 4.
यहाँ पे स्टूडेंट जो सेकंड प्लस के बाद जो पार्शियल इंडेक्स नंबर है ना उसके साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, हाँ? कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 4 + 1 = 5। एक मिनट है स्टूडेंट, थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे डॉर्विस वाली का आंसर क्या मिला, 5/2 ऑफ पार्शियल प्राइस इंडेक्स नंबर। ओके, इतना आंसर हमको मिल गया है। अब स्टूडेंट देखो यहाँ से हम लोग कुछ डिराइव करने वाले हैं। क्या डिराइव करने वाले हैं बताती हूँ मैं आपको। स्टूडेंट ये जो आंसर मिला हमको डॉर्विस वाली का, इसमें से हम लोगों को पार्शियल प्राइस इंडेक्स नंबर का आंसर मिल सकता है इजीली। पार्शियल प्राइस इंडेक्स नंबर का आंसर मिल सकता है। पार्शियल प्राइस इंडेक्स नंबर इक्वल टू 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 2 किधर जाएगा, डॉर्विस वाली के पास जाएगा एंड 5 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 ऑफ डॉर्विस बॉलिस प्राइस इंडेक्स नंबर अपॉन 5। इसको मैंने 1 दिया। देखो स्टूडेंट वापस से डॉर्बिस बॉली का फर्स्ट फॉर्मूला लिखा, तो डॉर्बिस बॉली का आंसर मुझे मिला 5/2 टाइम्स ऑफ पार्शियल प्राइस इंडेक्स नंबर। ओके, अब मैंने इसका ही यूज करके मैंने यहाँ पे पार्शियल का आंसर निकाला है। पार्शियल प्राइस इंडेक्स नंबर का आंसर क्या आ गया, 2/5 ऑफ डॉर्बिस बॉलिस प्राइस इंडेक्स नंबर। इसको मैंने 1 दिया। इसको 1 देने का रीजन क्या है वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। ये 1, ये इक्वेशन 1 दे दिया मैंने। ओके, अब मैं फिशर्स का फॉर्मूला यूज करूंगी यहाँ पे। तो स्टूडेंट मुझे बताना फिशर्स का कौन सा फॉर्मूला लूंगी मैं, फर्स्ट फॉर्मूला या सेकंड फॉर्मूला? फिशर्स का कौन सा फॉर्मूला लूंगी स्टूडेंट, फर्स्ट या सेकंड? हेलो स्टूडेंट, फिशर्स का फर्स्ट फॉर्मूला या सेकंड फॉर्मूला? फर्स्ट फॉर्मूला आएगा बच्चों। इसमें से लैस्परस का आंसर पता है, 4 टाइम्स ऑफ। अब स्टूडेंट रूट के अंदर अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो P01 ऑफ P 2 बार है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसका रूट वैल्यू निकालेंगे। देखो रूट के अंदर क्या है, 4। 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 एंड P01 ऑफ P द होल स्क्वायर। स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसिल, स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसिल, तो इसका आंसर क्या मिला हमको, वेर 100। प्रियंका 100 कहाँ पे आएगा बेटा? डोंट गेट कंफ्यूज, मैंने आपको बोला ना बेटा कंफ्यूज मत होना। आई नो दैट हैबिट रहेगा स्टूडेंट, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। ओके, अब स्टूडेंट देखो यहाँ फिशर्स का आंसर क्या मिला, 2 टाइम्स ऑफ पार्शियल प्राइस इंडेक्स नंबर। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से भी मैं पार्शियल प्राइस इंडेक्स नंबर का आंसर निकालती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर अपॉन 2, दिस इज 2। 1 एंड 2 स्टूडेंट, 1 एंड 2 को कंपेयर करो ना, 1 एंड 2 को कंपेयर करो एंड सोचो क्या आंसर मिलेगा। 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर करो। 1 में क्या है, पार्शियल प्राइस इंडेक्स नंबर इक्वल टू 2/5 ऑफ डॉर्बिस वॉलिस प्राइस इंडेक्स नंबर एंड सेकेंड इक्वेशन में क्या है, पार्शियल प्राइस इंडेक्स नंबर इक्वल टू हाफ ऑफ फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। दोनों में कंपेयर करो। देखो स्टूडेंट दोनों का कौन सा साइड सेम है, दोनों इक्वेशन का कौन सा साइड सेम है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? दोनों इक्वेशन में कौन सा साइड सेम है, लेफ्ट साइड या फिर राइट हैंड साइड?
यस, लेफ्ट साइड सेम है। अगर जो लेफ्ट साइड सेम है, दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड सेम है, तो दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड भी सेम होगा। देखो, दोनों इक्वेशन में अगर लेफ्ट साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। यस, तो आगे मैं वही कर रही हूँ। फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन नहीं लिखती हूँ, 1 एंड 2 लिखती हूँ, बेटर रहेगा। 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर मैं देखती हूँ ध्यान से तो इसका दोनों लेफ्ट साइड सेम है। या फिर मैं बोलूँ ना स्टूडेंट सिंपल टर्म्स में, तो दोनों इक्वेशन में ना पाशीज का आंसर पता है। फर्स्ट इक्वेशन में पासी का आंसर क्या बोल रहे हैं, 2/5 टाइम्स ऑफ डॉर्बिस बॉलिस प्राइस इंडेक्स नंबर। एंड सेकेंड में क्या बोल रहे हैं, पाशीज प्राइस इंडेक्स नंबर का आंसर हाफ ऑफ द फिशेस प्राइस इंडेक्स नंबर। दोनों इक्वेशन में लेफ्ट साइड सेम तो राइट साइड भी सेम। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2/5 टाइम्स ऑफ डॉर्बिस बॉलिस प्राइस इंडेक्स नंबर एंड फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर का हाफ। ये दोनों इक्वल हो गया। अब स्टूडेंट इसको थोड़ा सा ना और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब स्टूडेंट देखो, डॉर्बिस बॉली यहाँ पे 2/5 है। अब 2/5 को भगाओ, 2/5 को हटाओ, किधर भगाएंगे इसको, राइट हैंड साइड में। अब आप बोलोगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहे हो, अभी फाइनल आंसर आने दो फिर मैं बोलती हूँ। 2/5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 ऊपर हो जाएगा। देखो 5 डिवाइड हो रहा है, साइड चेंज करने के बाद मल्टीप्लाई, तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड में डिवाइड, 2 इंटू 2। क्लियर हुआ स्टूडेंट, फाइनल आंसर क्लियर हो गया आपको। डॉर्बिस बाउली एंड फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर के बीच का रिलेशन आपको अभी क्लिक हुआ। डॉर्बिस बाउली's प्राइस इंडेक्स नंबर इज द 5/4 टाइम्स ऑफ द फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। डॉर्बिस बाउली's प्राइस इंडेक्स नंबर का आंसर क्या होगा स्टूडेंट, जो फिशर्स का वैल्यू है ना, फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर का जो भी आंसर होगा उसका 5/4 टाइम्स वैल्यू किसका होगा, डॉर्बिस बाउली का होगा। अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैं यहाँ पे फिशर्स का आंसर 4 लेती हूँ, मान लो यहाँ पे फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर का आंसर 4 है, फिशर्स का आंसर 4 है, तो स्टूडेंट कोई मुझे बता सकता है डॉर्बिस बॉलिस प्राइस इंडेक्स नंबर का आंसर क्या होगा। डॉर्बिस बॉलिस प्राइस इंडेक्स नंबर का आंसर क्या होगा, सोचो स्टूडेंट, 2 बच्चों ने आंसर दिया, सोचो, दिमाग लगाओ। यस, यस बच्चा, 5 होगा। कैसे मींस, यहाँ पे देखो क्या है, डॉर्बिस बॉली क्या है, 5/4 टाइम्स ऑफ फिशर्स ना, फिशर्स का आंसर पता है 4, तो 5/4 इंटू 4, 4 गेट कैंसिल, आंसर इज 5। अगर फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर का आंसर 4 होगा तो डॉर्बिस बॉली का आंसर होगा 5। रिलेशन क्लिक हुआ स्टूडेंट, लास्ट में रिलेशन मैंने बता दिया। रिलेशन क्या है, डॉर्बिस बॉली का रिलेशन क्या होगा फिशर्स के साथ, फिशर्स का आंसर जो भी होगा उसका 5/4 टाइम्स वैल्यू किसका होगा, डॉर्बिस बॉली का होगा। स्टूडेंट नाउ दिस एग्जांपल इज क्लियर टू एवरीवन। ये एग्जांपल क्लियर हो गया सबको, रिलेशन कैसे बताया मैंने, रिलेशन कैसे आया, डॉर्बिस बॉली एंड फिशर्स कैसे रिलेटेड है। स्टूडेंट दोनों रिलेटेड होंगे ही, बिकॉज दोनों के फॉर्मूला में लैस्पिस एंड पार्शिस आता है, जस्ट उसको प्रूव करना था। कैसे प्रूव करना था, लैस्पिस का आंसर पता है, 4 टाइम्स ऑफ पार्शिस प्राइस इंडेक्स नंबर, तो वहां पे स्टूडेंट फॉर्मूला में मैंने देखो लैस्पिस का आंसर सब्स्टिट्यूट किया तो डॉर्बिस बॉली का आंसर मिला। ओके, डॉर्बिस बॉली का आंसर मिल गया। फिशर्स में भी मैंने फिशर्स का आंसर निकाला, बट फिशर्स एंड डॉर्बिस बॉली में देखो ना एक कॉमन पॉइंट है, फिशर्स एंड डॉर्बिस बॉली के आंसर में वो था पार्शिस, तो मैंने पार्शिस का आंसर निकाला दोनों के थ्रू, 2 इक्वेशंस मिल गए, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया मैंने, तो पता चला लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड भी इक्वल होगा, राइट साइड इक्वल है तो मैंने आंसर निकाल लिया, दैट्स इट। अब स्टूडेंट इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है तो आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हो, हाँ? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयरफॉर डॉर्बिस बाउलिस प्राइस इंडेक्स number is 5/4 times of Fisher's price index number.
जो सिंबॉलिक फॉर्म में था उसको मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया. डॉर्बिस बॉलिस प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है? 5/4 टाइम्स ऑफ द फिशेस प्राइस इंडेक्स नंबर. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट. स्टूडेंट बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल था, बट थोड़ा सा सोचना है हमको, दिमाग चलाना है. ओके, कोई भी क्वेश्चन स्टूडेंट डिफिकल्ट नहीं होता है, बट समझना इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन क्लिक हुआ ना, कैसे सॉल्व करना है, क्या दिया है, देन सिंपल हो जाता है, सॉल्विंग बहुत सिंपल हो जाता है. और मैं कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखती क्वेश्चन को, जितना ट्राई होता है सिंपल रखने की कोशिश करती हूँ. होप सो क्लियर हुआ रहेगा एग्जाम्पल. बहुत सिंपल था. एनी डाउट टू एनीवन? ओके स्टूडेंट, कुछ बच्चे कल अब्सेंट होंगे तो वापस से अनाउंस कर देती हूँ. 22 नवंबर से आपका ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट हो रहा है. एंड जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा रिगार्डिंग टाइम टेबल, रिगार्डिंग योर बैचेस, ये आपको नेक्स्ट वीक तक इन्फॉर्म हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, कल से आपका लेक्चर टाइमिंग शिफ्ट हो रहा है, इवनिंग टाइम हो जाएगा, वो भी ध्यान रखना. टाइम टेबल मैंने ग्रुप में शेयर किया है ऑलरेडी, बट वापस से अनाउंस कर देती हूँ. ओके स्टूडेंट, चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड थैंक यू. अब मिलते हैं. कल मेरा लेक्चर है ना, मुझे खुद याद नहीं. कल मेरा लेक्चर है 6:15 को.